अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मोड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने मीन और मीडियन को फिनिश किया था, ठीक है। अब हम मोड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मोड के बारे में नो हाउ करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, देन इसके बाद आज मोड की IOB सीरीज़ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, उम्मीद है कि समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मोड, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा इज़ नोन एज मोड। सबसे पहली डेफिनेशन हमने समझी, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा इज़ नोन एज मोड। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा, जो भी डेटा होगा वो अरेंज डेटा हो, उसकी रिपीटेड वैल्यू आपकी कहलाएगी मोड, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन इसकी है, द वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज मोड। ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो आपकी मोड कहलाएगी, ठीक है। ये सेकंड डेफिनेशन। थर्ड क्या बोल रहे हैं, मोड इज़ दैट वैल्यू विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ सेट ऑफ डेटा। मोड एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई भी हो सेट ऑफ डेटा में, ठीक है। सपोज़ करते हैं कि भाई एक ऐसा डेटा है जिसमें 5 वैल्यू है, वो 3 टाइम्स आई हुई है, तो 5 हमारा मोड कहलाएगा, ठीक है, ओके। और ये भी बात याद रखिएगा, ऐसा सवाल आ गया जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो मोड, ठीक है। मोड वही कहलाएगा जो आपका सेट ऑफ डेटा में बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ लेते हैं हम छोटी सी एक बातें, 3 छोटी बातें। यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे हम, जब ओनली वन मोड होगा। जैसे भाई डेटा आया हुआ है, उसमें 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारा कहलाया 5 इज़ अवर मोड। तो उस ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जिसमें 2 मोड होंगे। सपोज़ करते हैं कि भाई एक ऐसा डेटा आया हुआ है जिसमें 3 and 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो हमारा 3 और 5 हमारा मोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये बाई मॉडल हो गया। जिसमें ऐसा डेटा जिसमें एक मोड आ रहा होगा वो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा डेटा जिसमें 2 मोड आ रहे होंगे वो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन 2 मोड। ऐसा डेटा जिसमें मोर देन 2 मोड आ रहे हैं तो उसे कहेंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। डन। तो ये तो हमने छोटी छोटी इसकी बातें समझ ली। अब हम मोड की IOB सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या अनग्रुप डेटा, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स की ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं, वैल्यूज़ दी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी डेटा दिया जाएगा आपको IOB सीरीज़ का, उसको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट मोड। मोड फाइंड करना है। ये मार्क्स की ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशन है मार्क्स की, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ओनली वैल्यूज़ विल बी गिवन। तो हमने समझा था हम IOB सीरीज़ कहलाती है, वैल्यूज़ के साथ फ्रिक्वेंसी लग जाए तो डिस्क्रीट सीरीज़, और डेटा ग्रुप में और फ्रिक्वेंसी साथ में हो तो आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ या ग्रुप डेटा कहलाता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट की थी, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। सबसे पहला पॉइंट हमने समझा हुआ है, जब भी हम मोड की IOB सीरीज़ करेंगे तो डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने लिख दिया अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इस डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या मतलब, छोटी से बड़ी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से हमने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाना है। तो इस डेटा में हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी है, हमने देखी यहाँ पर 10, तो हमने रख दिया 10। देन इसके बाद देखिए, ठीक है, अब डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो 10 लिख दिया। देन हम देखते हैं इससे छोटी वैल्यू आ रही है हमारे पास 20, ठीक है, 10 हो गया, 20 हो गया, 20 अगेन है, तो हमने इसके बाद लिख दिया 20, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 30, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। 30 एक और बार है, हमने वापस लिख दिया 30। 30 एक और है तो हमने लिख दिया वापस 30। तो इसके बाद है 40, तो हमने लिख दिया 40। देन लास्ट वन इज़ 50,
ठीक है। डेटा को हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने देखना है कि इस अरेंज किए हुए डेटा में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हुई हो। तो हमने यहाँ पर देखा ये वैल्यू 30, तो हम यहाँ एक छोटी सी बात लिख देंगे, 30 इज़ आवर मोड बिकॉज it repeats maximum number of time. Number of time. आंसर बहुत आसान है, ठीक है, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना। जस्ट आपने देखना है कि अरेंज किए हुए डेटा में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हो रही है। तो आपने जब देख लेंगे तो आपको बता देना है कि हमने यहाँ पे देखा था कि 30 हमारी रिपीट हो रही थी, हमने लिखा 30 इज़ अवर मोड बिकॉज इट रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अब जिसमें इसमें एक ही मोड है ना, तो हम इसको बोलेंगे यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओनली वन मोड आ रहा है। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला है कैलकुलेट मोड। ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं इंडिविजुअल्स की, आपने करना किस तरह से, वही सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन को हमने अरेंज करना है, तो हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले आपके पास वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। 2 के बाद छोटी वैल्यू आ रही है 5, देन इसके बाद वैल्यू आ रही है 6, हमने लिखा 6, देन इसके बाद अगेन 6 है, हमने लिख दिया 6, देन इसके बाद 8 है तो हमने लिख दिया 8, फिर इसके बाद आ रहा है 10 तो हमने लिख दिया 10, देन है 12, हमने लिख दिया 12, लास्ट वन इज़ 12। अब हम देखते हैं कि अरेंज किए हुए डेटा में ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हुई हैं। तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये एक 6 और यहाँ पर 12, दोनों इक्वली रिपीट हो रही हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है, इक्वली रिपीट हो रही हैं, जैसे 6 और 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 and 12 इज़ आवर मोड। ये आपका आंसर, जस्ट इतना भी लिख देंगे 6 and 12 इज़ आवर मोड। ओके। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट डाल के कि देयर इज़ नो मोड, यह आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में मोड को समझा, मोड का इंट्रोडक्शन लिया, उसकी डेफिनेशंस को समझा, फिर मोड को हमने समझा कि कितने किस्म के होते हैं। हमने समझा 3 किस्म के होते हैं, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। देन इसको हमने मोड को IUP सीरीज़ से सॉल्व किया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। समझ आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मोड को डिस्क्रीट सीरीज़ से भी सॉल्व करेंगे, देन मोड को कंटिन्यूस सीरीज़ से भी सॉल्व करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।